Hello, good evening everybody. Welcome back to my channel. Yesterday we have completed the concept of the probability, and I have told you yesterday when I was ending the video that we have to discuss the question related with the probability in the next video. So this is the next video where we have to discuss on the probability questions, and one question I have written already. So let's be started and see how to making a understand the question what the question is asking and how to understand the question is saying. Okay, let's 1 minute because the fan is sounding now. Wait. Yes, so let's start the question कि क्वेश्चन मैंने एक लिख रखा है और आपको पहले तो अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी। जैसा कि मैंने बताया है कि किसी भी क्वेश्चंस के लिए, किसी भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को या किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड इट वेरी केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग टू यू इन द लैंग्वेज फॉर्म. सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू राइट. A 10-sided die is drawn. What is the probability of getting an integer, getting an fraction, getting an 5 and getting 1, 2, 3 or 4? So first of all question क्या कह रहा है बच्चों, इसको समझना बेहद जरूरी है. क्वेश्चन में बोल रहा है कि a 10-sided dice. अभी तक हम लोगों ने तो 6 फेस वाले डाइस देखे थे, बट जरूरी नहीं. क्या ये कंपल्सरी है कि हमेशा 6 डाइस है? यस, लूडो के गेम में 6 फेसेस डाइस हो सकता है, बट ये जरूरी नहीं कि अगर हम 10 साइड का डाइस बनाना चाहते हैं तो बना नहीं सकते. यस, यू कैन मेक इट. एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू वांट टू. ओके, सो अगर आप 10 साइड फेसेस का डाइस बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं. तो क्वेश्चन ने पूछा भी है कि एक 10 साइडेड डाइस है जिसपे 1 से लेकर 10 तक नंबर. अब 10 साइडेड डाइस है, दैट मीन कि ये अंडरस्टूड है कि उस पे 1 से लेके कितना लिखा है, 10, बिकॉज नो कंडीशन एंड सर्कमस्टांसेस हैज गिवन इन दिस क्वेश्चन. सो वी हैव टू सी एंड वी हैव टू थिंक इन द माइंड दैट कि जो आपका 10 साइडेड डाइस है वो 1 से लेके कहां तक लिखा हुआ है, 10 तक. दैट मीन्स कि जो फेसेस है ना, 10 फेसेस है और उस पे कितने नंबर लिखे हुए हैं. अब ये 6 फेसेस का डाइस है. अब 10 फेसेस का डाइस एक्चुअली बोर्ड पर, क्योंकि ये क्या है, 3D फिगर है, सो आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ द 10 साइडेड फिगर ऑन द बोर्ड. सो यू जस्ट लेट्स इमेजिन कि उसके जो 10 फेसेस होंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये होंगे कुछ 10 फेसेस. मैंने एक एक फेसेस को क्या कर दिया, एक एक फेस को दिखा दिया ऑन द बोर्ड. अब देखिए कि ये क्या है, किसी प्रोबेबिलिटी में, सॉरी, किसी डाइस के 10 साइडेड वाले डाइस के ये सारे फेसेस है जिस पे नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. अब क्वेश्चन क्या पूछता है, यहां ध्यान से देखिए. गेटिंग इंटीजर, कहता है इंटीजर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि गेटिंग अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. नेक्स्ट कहता है गेटिंग 5 आने की प्रोबेबिलिटी, एंड नेक्स्ट कहता है गेटिंग एंड 1 2 3 और 4. तो अब देखिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ा और लिखा कि 10 साइडेड डाइस था, मैंने 10 साइडेड को एज अ खोल के उसको लिख दिया. जितना क्वेश्चन को आप विजुअलाइज करेंगे ना बच्चों, उतना अंडरस्टैंडिंग बनेगी और उतना कॉन्सेप्ट आपका डीप होगा और उतना किसी भी चैप्टर पे आपका कमांड होगा. और विदाउट फियर यू कैन गिव योर एग्जाम, और बिफोर द एग्जाम यू आर नॉट वरी अबाउट द एग्जाम सो मच. क्योंकि अगर जब बच्चे का कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं होता ना, देन यू आर फीलिंग सो मच स्केयर अबाउट योर एग्जाम. अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, क्लियर है, देन यू आर नॉट बी फियरिंग अबाउट द एग्जाम. ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी इट्स माई परसेप्शन. सो लेट्स सी हियर. ठीक है, अभी मैंने क्या कहा, गेटिंग इंटीजर. आपको पूछ रहा है कि गेटिंग इंटीजर, एक इंटीजर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी यदि आपके पास एक ऐसा डाइस है जिसपे 1 से लेके 10 तक के नंबर लिखे हुए हैं. चलिए देखते हैं. अब बताइए बच्चों कि इंटीजर क्या होता है. अब आ गया आपका एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट कि क्या डू यू नो दैट व्हाट इज इंटीजर. अगर आपको इंटीजर ही नहीं पता, हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसीलिए बोलते हैं कि जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना प्रीवियस क्लासेस के, वी शुड हैव
वी शुड हैव फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन, हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है सो यू हैव टू ट्राई टू गेन योर प्रीवियस नॉलेज टिल दी वेयर यू आर इन द करेंट सिचुएशन। सी हियर, अगर आपका इंटीजर है ना, तो इंटीजर का हिंदी क्या होता है? पूर्णांक। पूर्णांक मतलब एक ऐसा नंबर जो कंप्लीट हो, बट पूर्णांक के साथ साथ इंटीजर एक और भी चीज कहता है कि 0 एंड ऑल द नेगेटिव नंबर्स। दैट मीन्स कि आपके पास इंटीजर का 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, -1, -2, -3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। क्या 10 साइडेड डाइस में माइनस दिख रहा है? नो। क्या 0 दिख रहा है? नो। दैट मीन्स कि आपके इंटीजर ये क्या हो गए? ठीक है, 1 से 10 तक में आपका इंटीजर कितना है बच्चों? 1 से 10 तक में आपके इंटीजर कितने हैं? क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है, नेगेटिव नहीं दे रखा, तो टोटल इंटीजर कितने हो गए? 10। और टोटल चांसेस कितने थे इंटीजर आने के? 10। भाई 10 ही पूरे नंबर, ये सारे क्या है? इंटीजर ही है, नेगेटिव नहीं दे रखा, तो नेगेटिव का कोई केस ही नहीं बना। बट 1 से लेके 10 तक ये भी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, और पूरे नंबर में इंटीजर है, और हमको निकालना भी इंटीजर है। तो जितनी बार आप थ्रो करोगे उतनी बार इंटीजर आएगा। आपने फर्स्ट थ्रो किया फिर भी इंटीजर आएगा, सेकंड किया तो भी इंटीजर आएगा, मतलब और कोई नंबर आने के तो चांसेस ही नहीं बनते, जबकि सारे फेसेस पे क्या है? इंटीजर है। तो दैट मीन्स ऐसी कंडीशन जो होनी ही होनी है, मैंने कल ही बताई थी, ऐसी चीज आज अभी रात है, कल सुबह होनी ही होनी है। अगर आज ट्यूसडे है तो कल वेडनेसडे होना ही होना है। तो जो चीज सर्टेन है वो 100% होता है या 1 होता है। तो मैंने क्या कहा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इंटीजर, इंटीजर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 10 इंटीजर है ना, 10 इंटीजर है और टोटल इंटीजर भी 10 है, तो कट के कितना? 1। एंड 1 मीन्स क्या होता है? 100%। मतलब कि अगर आपका डाइस 10 साइडेड डाइस को जब भी थ्रो किया जाएगा वो एक क्या आएगा? इंटीजर, क्योंकि और कोई नंबर तो है ही नहीं, जो है ही नहीं वो आ भी नहीं सकता। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है? ये फर्स्ट पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट कहता है गेटिंग एंड फ्रैक्शन। अब देखिए, आपको यहां फिर एक प्रीवियस नॉलेज की जरूरत पड़ेगी कि क्या इंटीजर में फ्रैक्शंस आते हैं ना। अभी मैंने लिखा ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव विथ 0, दैट मीन्स कि नो फ्रैक्शन इज देयर, मतलब कि आपके इंटीजर के सेट में कोई भी फ्रैक्शन लाए नहीं करता। इफ द फ्रैक्शन डज नॉट लाई, सो हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन द इंटीजर सेट? नो। सो दैट मीन्स कि आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फ्रैक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फ्रैक्शन। बच्चों जब एक बात बताओ, इस 10 डिजिट के इंटीजर्स में, मतलब इस सारे 10 के जो 1 से लेके 10 तक जो नंबर लिखे हैं, इन सारे इंटीजर में कोई फ्रैक्शन दिख ही नहीं रहा। दैट मीन्स कि फ्रैक्शन जब है ही नहीं तो आ नहीं सकता। मैंने कहा था ना, जो चीज हो ही नहीं सकता वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। कल ही बताया था आपने, जैसे मैंने अभी बताया ना कि अगर मैं कहूं कि ग्रीन कलर की बारिश हो जाएगी तो ये क्या है? एक देखिए, मैंने फिर भी बोला था नेचुरल डिजास्टर जो होते हैं इट डिपेंड्स ऑन द नेचुरल थिंग्स, बट अगर मैं ये कहूं कि कल ना संडे आने वाला है तो इम्पॉसिबल है, 0 है। क्यों? क्योंकि कल अभी संडे नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि अभी संडे आने में 5 दिन या 4 दिन का वक्त है, तो अभी संडे नहीं आ सकता। या मैं कहूं अभी 10 बज रहा है, अब ना अगले ही घंटे 4 बज जाएगा, तो नहीं हो सकता, 0। जो हैपनिंग हो नहीं सकती वो हमेशा क्या होगी? 0। तो जब इंटीजर में आपके फ्रैक्शन है ही नहीं तो फ्रैक्शन आने की चांसेस 0, दैट मीन्स कि 0। और टोटल चांस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एंड 0 10 से किसी भी डिजिट, किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करने पे विल बिकम 0, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 0। एंड थर्ड पॉइंट आपका कहता है गेटिंग 5। अब एक बात बताइए, 10 साइडेड डाइस में 5 कितनी बार दिख रहा है आपको? 5 सिर्फ एक बार दिख रहा है। और मैंने कहा था हम प्रोबेबिलिटी में चांस देखते हैं, ना कि उस नंबर को देखते हैं। आपको क्या देखना है? चांस। तो बताइए 5 कितनी बार चांस मार रहा है अपना? 5 सिर्फ एक बार है ना। अगर 5 एक बार है तो उसके मतलब इसका मतलब कि 5 के आने के चांसेस भी कितने हैं बच्चों? 1। दैट मीन्स कि getting a number 5 is 5 कितनी बार चांस मारता है? 1 टाइम्स। और कितने में से? 10 में से, तो 1/10। एंड द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फोर्थ पॉइंट यहां लिखते हैं। फोर्थ पॉइंट आप देखिए, कहता है गेटिंग 1 2 3 और
4, मतलब 1 भी आ जाए, 2 भी आ जाए, 3 भी आ जाए या 4 आ जाए। अब आपको कितने चांसेस दे दिए उसने? 4। बोलता है 1 आ गया ना, तो सपोज दैट ये विनिंग ड्रॉ विनिंग हो रहा है, तो अगर कोई कहता है ना आपसे कि सपोज दैट लकी ड्रॉ होने वाला, और बंदा कहता है आपको कि 1 2 3 4 आ गया तो पैसा आपका, इसका मतलब 1 आ जाए तो भी आप जीते, 2 आ जाए तो भी आप जीते, 3 आ जाए तो भी, और 4 आ जाए, देन यू आर द विनर। सो दैट मीन्स कि अब उसके जीतने के चांसेस कितने हैं बच्चों? 4। 1 पे भी जीतेगा, 2 पे भी जीतेगा, 3 पर भी, 4 पर भी। दैट मीन्स कि 10 नंबर में से उसके लकी नंबर कितने हैं? 4 है, 1 2 3 एंड 4। तो दैट मीन्स कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 2 3 और 4 कितने हो गए? 4/10। दैट मीन्स 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, दैट मीन्स 2/5 कि उसके जीतने के चांसेस या 1 2 3 और 4 आने के चांसेस क्या है? 2/5, 4/10, दैट मीन्स 2/5। देखिए, अब ये रहा आपके प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को समझकर करना। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में नो कैलकुलेशन एट ऑल, ओनली चांसेस अपॉन में टोटल केस। इसलिए प्रोबेबिलिटी में सॉल्यूशन और कैलकुलेशन तो है ही नहीं, मुद्दा क्या है इसमें? अंडरस्टैंडिंग। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई ना प्रोबेबिलिटी में, देन आपकी प्रोबेबिलिटी का 1 क्वेश्चन भी गलत नहीं होने वाला, इट्स माय गारंटी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने प्रोबेबिलिटी का कल वाला वीडियो नहीं देखा, सो यू शुड वॉच दैट वीडियो एंड देन कम ऑन दिस वीडियो, देन योर कॉन्सेप्ट विल बी गुड। ओके, नाइस। सो यू जस्ट हैव टू सी। और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है बच्चों, बट आप देखो मैंने इस क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बता दिए? 1 2 3 एंड 4 क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन हम देंगे कम से कम 3-4 दिन लगातार प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन देंगे। और अभी आपके एग्जाम को आई थिंक आज 14 है, तो कम से कम 7-8 दिन का वक्त अभी है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के 2-4 अभी क्लासेस और होंगी, जिससे आपकी प्रोबेबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग बन जाए और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हम अच्छा खासा डिस्कस कर लें, ताकि आपके पेपर वाले क्वेश्चन कभी भी छूटे नहीं। इट्स माय कह सकते हो कि मेरा ये कोशिश रहेगा कि आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ना, इवन ना कोई किसी भी चैप्टर का ना छूटे, जितना भी मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर बताया जो कि बहुत ज़्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर था। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि यूट्यूब ने मुझे लिमिटेड किया है, दैट इज़ वाई अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ही आपको इसके आगे का कंटेंट दे सकती हूँ, इट्स माई compulsion. So if you like this video, share and subscribe and like this video। और क्या कहते हैं, अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को, अपने जो भी इन सारे चैप्टर्स में कंफ्यूजन फील करता है उन्हें शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। और तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय एंड टेक केयर।